बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अज़ीज़म, अब उम्मीद लगती है कि हम अपने स्कूलों के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, अपनी क्लास के अंदर अपने पढ़ाई का काम शुरू करने वाले हैं। अब हमारी इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी हो रही हैं। अज़ीज़म, जब तक हमारा स्कूल ओपन नहीं हो जाता है तब तक हम यही कोशिश करेंगे, थोड़ा ही सही लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक दो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ऑफिशियली हमारा स्कूल ओपन नहीं हो जाता है। तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब हमारा पढ़ने और पढ़ाने का काम स्कूल के अंदर होगा, अपनी क्लास के अंदर होगा। अज़ीज़ तलबा व तलबात, क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कल के लेसन में हमने डिफरेंट हार्मोन्स डिस्कस किए थे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो आज हमारा क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन ट्रोपिज्म। व्हाट आर द वेरियस ट्रॉपिक्स मूवमेंट इन प्लांट्स। पहले ट्रोपिज्म को डिफाइन करेंगे और फिर वेरियस ट्रॉपिक्स मूवमेंट जो है प्लांट्स की वो भी बताएंगे। Tropisms, it is the phenomenon which causes the movements of the plants in the directions of the stimulus। यानी ट्रोपिज्म जो है ये एक फिनोमेना है जो मूवमेंट कॉज कराता है पौधे के अंदर इन द एक्शंस ऑफ द स्टिमुली। स्टिमुली की वजह से जो एक्शंस होता है, मूवमेंट होती है पौधे के अंदर, उसको ट्रोपिज्म का नाम देते हैं। अब यह वो जो है ये स्टिमुलस है, जो है ये स्टिमुलस जो है यानी ए थिंग्स आर इवेंट दैट evoke a specific functional reactions in an organ or tissue is known as stimulus। जैसे हमने कहा कि stimulus any external or internal agents which causes the movement। जैसे हमारे पास लाइट है, हमारे पास डार्क है, सम केमिकल्स हैं, जैसे ग्रेविटी है, ये सब स्टिमुलस में आते हैं। अब इन की वजह से जो मूवमेंट्स पैदा होती है पौधे के अंदर उसको हम ट्रोपिज्म कहते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रोपिज्म जो है या ट्रॉपिक्स मूवमेंट जो है पौधे के अंदर वो हमारे पास फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। Photo means light, geo means gravity, and chemo means some chemical। चीज याद रखना, photo means light, geo means gravity, और chemo means chemicals। तो फोटोट्रोपिज्म क्या है? मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट। जब पौधे की मूवमेंट्स लाइट की तरफ हो तो वो फोटोट्रोपिज्म है। यहाँ स्टिमुले लाइट है। जियोट्रोपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब यहाँ फैक्टर क्या है? स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी है। कीमोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स। जब किसी केमिकल्स के रिस्पॉन्स में कोई मूवमेंट्स होती है उसको हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ट्यूब। अनदर क्वेश्चन इज हाउ डज फोटोट्रोपिज्म्स ऑकर इन प्लांट्स। अब फोटोट्रोपिज्म जो है ये प्लांट्स में कैसे आकर होती है?
द ग्रोथ मूवमेंट्स इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुले इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। जैसे ऊपर देखा हमने, यानी ये ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुले इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। द शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। शूट के अंदर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है और रूट के अंदर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है। इट मीन्स जो हमारा शूट है वो लाइक करता है लाइट को, और जो हमारी रूट्स होते हैं पौधे के वो डिसलाइक करता है किसको? लाइट को। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे के दो मेन सिस्टम होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा है शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है और रूट सिस्टम में नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। तो बात याद रखना है। दिस मीन दैट द शूट्स बेंड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि ये जो शूट जो होते हैं ये बेंड्स हो जाते हैं किसकी तरफ? जहाँ से रोशनी आती है। अगर पौधा हमारे पास प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था, हमने एक्टिविटीज़ की थी, अगर हम एक पौधे को एक कमरे में रखते हैं और उस कमरे में सोर्स ऑफ लाइट एक खिड़की से हो, तो वो पौधा जो है वो बेंड करेगा किसकी तरफ? जहाँ से रोशनी आएगी। खिड़की से जहाँ से रोशनी आएगी तो वो पौधा उसी तरफ अपने आप को बेंड कर देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? पौधे के शूट सिस्टम में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, the shoot shows the positive phototropism and the root shows the negative phototropism. This means that the shoots bends towards the source of light, whereas the roots bend away from the light sources. और roots जो है ये light sources से दूर भागते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि how does phototropism occur in plants? Some example of phototropisms are as follows. कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं हम। सपोज हमारे पास है द फ्लावर हेड ऑफ सनफ्लावर। द फ्लावर हेड ऑफ सनफ्लावर इज पार्शली फोटोट्रॉपिक एंड हेंस इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट वेस्ट अलोंग विद द सन। आपने गुल आफ्ताब देखा होगा जो हमारे किचन गार्डन्स में होता है। गुल आफ्ताब यानी जिस वक्त सुबह होती है, जब सनराइज का वक़्त होता है, तो ये सनफ्लावर का फ्लोर जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ होती है। तो जूं सूरज सामने आता जाता है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और सनसाइड के वक़्त इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट की तरफ हो जाती है। अब यहाँ सामने ये हुआ कि ये क्या है, ये इसके अंदर भी ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। और इसी तरह द ओवरी स्टॉक ऑफ ग्राउंडनट इज पार्शली फोटोट्रॉपिक्स बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड बिकेम नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ओवरी स्टॉक होता है ग्राउंडनट का वो पार्शली फोटोट्रॉपिक्स होता है, जब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। सो दैट द फ्रूट इज़ फॉर्मड अंडरग्राउंड, ताकि उसका फ्रूट जो है वो ज़मीन के अंदर क्या होगा, हो जाए, वो फॉर्मड हो जाए, बन जाए, उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो जाए, ग्रोथ हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर, यही कंसेप्ट है हाउ द फोटोट्रॉपिज्म टेक प्लेस इन प्लांट्स। तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।